मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार वैचारिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं। उनके द्वारा पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर संचालित किया जा रहा है। उनके पास कोई नए आइडिया नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने व्यापम को लेकर मुख्यमंत्री को जमकर घेरा। जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 जैसे कांड हो रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश देश भर में कलंकित हो रहा है। वैचारिक रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले लगभग 20 साल से बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 साल से वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। सोच विचार और सरोकार की दृष्टि से वो बूढ़े हो गए हैं। कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन नहीं है और न कोई नया सुझाव है, न समाधान है। ये कोई घृणा, नफरत या वैचारिक रूप से हम उनके विरोधी है इसलिए नहीं कह रहे। कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके विचार, उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका जो होता है सब उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया। अब नया कुछ नहीं है। ये उनके चिंतन शिविर के परिणाम से प्रदेश को पता चला, आपको पता चला, हमको पता चला। पुरानी योजनाओं का नाम बदलना, बार बार झूठे वादे करना, जो नया न हो सके तो पुराने लक्ष्यों को और नया करके बताना, ये शिवराज की काम करने की शैली बन गई है। आप देखो, शिवराज जी के सलाहकार भी अब थक चुके हैं। जो उनके सलाहकार हैं वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अब वो भी थक गए हैं। 17 साल से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द शिवराज जी का काम करने का तरीका बना है। आप वस्तु स्थिति देखोगे, 1 से लेकर Z तक उनके लोगों का, सलाहकारों का आकलन करोगे, वो भी बूढ़े हो गए हैं वैचारिक रूप से। मैं घृणा से, नफरत से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सकारात्मकता से प्रदेश के हित में ये बात कह रहा हूं। 5 राज्यों में मिली चुनावी हार के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 31 मार्च को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन का नाम कांग्रेस में महंगाई मुक्त भारत दिया है। मध्य प्रदेश में इस आंदोलन का शंखनाद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। उनके द्वारा सुबह 11 बजे श्यामला हिल्स स्थित उनके निवास से महंगाई मुक्त भारत आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। यह आंदोलन आगामी 7 अप्रैल तक चलेगा। देखिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने 31 मार्च से 7 अप्रैल तक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करी है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, चुनाव समाप्त होते ही लगातार 8 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस के दाम 1000 पार हो चुके हैं। 50 रुपये उसमें बढ़ोतरी हुई है। खाने के तेल से लेके खाद्य सामग्री, सब्जी, किराना सब महंगा हो चुका है। इसको लेके जनता का हाहाकार कर रही, सरकार कोई राहत देने का काम नहीं कर रही। वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार पचमढ़ी में चिंतन मंथन तो करती है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कोई राहत नहीं देती, जनता को कोई राहत नहीं प्रदान कर रही। इन सब बातों को लेकर पूरा देशव्यापी आंदोलन का निर्णय हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की अगुवाई में कल सुबह 11 बजे 31 मार्च को श्यामला हिल्स पे देशव्यापी जो विरोध प्रदर्शन है उसके तहत मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होगा। महंगाई के विरोध में आंदोलन का शंखनाद होगा। उसके बाद 2 अप्रैल को ब्लॉक व जिला स्तर पर होगा। लगातार 7 अप्रैल तक ये आंदोलन चलेगा। 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद अब मध्य प्रदेश में आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश में अगले साल आम चुनाव होने हैं और आम चुनाव होने के पहले प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लगातार अलग अलग मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक ली जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 4 अप्रैल को अपने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेने जा रहे हैं। यह बैठक उनके श्यामला हिल्स स्थित निवास पर आयोजित होगी, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी।
जी लगातार विधानसभा चुनाव जो आगामी समय में होने वाले हैं, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसको लेकर लगातार अपने सभी पदाधिकारियों से, विधायकों से, पूर्व मंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में 4 तारीख को प्रदेश की उनकी पूर्व कैबिनेट जो पूर्व मंत्री सभी से संवाद करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, कैसे हमारा रोड मैप हो, कैसे हम जनता के बीच में क्या हमारी रणनीति हो, क्या हमारे मुद्दे हों, संगठन चुनाव, उसके साथ साथ सदस्यता अभियान, इन सब मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। भोपाल के महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को पार्टी ने नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि उनके खिलाफ थाना एनपी नगर में मारपीट और अड़ीबाजी का मामला दर्ज हुआ है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने की दशा में अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राजधानी भोपाल में शौर्य पथ संचलन निकाला गया। इस पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें सभी कार्यकर्ता एक ही गणवेश में नजर आए। पथ संचलन के बाद कार्यक्रम को प्रांत के मुख्य वक्ता खगेंद्र भार्गव ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार ही बजरंग दल का मूल मंत्र है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स बन चुकी है, लेकिन हम भोपाल फाइल्स नहीं बनने देंगे। शौर्य पथ संचलन में खगेंद्र भार्गव, प्रांत संयोजक सुशील सुडेले, जिला प्राचार्य प्रसार प्रमुख जितेंद्र ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।